टिकटॉक वज़ीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए? मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर लंदन और जद्दा भाग चुके। सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार है। मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। तो बहुत सारी हुई हैं। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जिस वक्त बड़ी शोखियां मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हेयर। लोगों को अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वज़ीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मैं शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख लें। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से, तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दी की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होकर आपकी फसायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती है, तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर लंदन और जद्दा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके। आपने अदलिया के पर काट दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट का आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार है। एक बंदा भी वोट लेकर नहीं आया हुआ है, एक बंदा भी वोट की ताकत से नहीं आया हुआ, सबके ऐसा फॉर्म 47 के पैदावार है, उसके नीचे इन्होंने अदलिया के पर काटने की कोशिश की है। बड़ी आप शोखियां मारती 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। आपने गरीबों के लिए, उनका पेट भरने के लिए कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद लोग आपको पजीराई देते। आपने भूखे नादारों के लिए कोई, या इंसाफ देने के लिए आपने लोगों के, गरीबों के लिए, अवाम के लिए आपने कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद आपका लोग साथ देते, लेकिन नहीं। सर ये अभी बता सकते हैं कि पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का दुनिया के कैपिटल में कौन सा नंबर है? आखिरी नंबर भी नहीं है सर, क्योंकि अब अगर आप इस्लामाबाद की तस्वीरें निकालेंगे तो सर आपको मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन के मनाजर नजर आएंगे। इस्लामाबाद को, जिसमें तमाम दुनिया ने एक कैपिटल जिसको फॉलो करना हुआ था, सर उसको तो इन्होंने अबडक्शन का अड्डा बना दिया है पीडीएम की हुकूमत ने। वहां तो सर उन्होंने लोगों को अगवाकारी का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है, वहां सर पगड़े उछालने का अड्डा बना दिया है, लोगों की बहनें बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। सर कोई इनको ख्याल है कि इस्लामाबाद का इमेज या पाकिस्तान का इमेज इन्होंने क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी बीवियों के तो जो हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, अपनी बीवियों की हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, फिर दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं, पार्टी खवातीन के ऊपर हमला करते हैं। सर दिल नहीं भरा कि इनका इमरान खान जैसे बड़े लीडर को, जिसने नजरिया दिया, जिसने शऊर दिया, आपने उसको जेल की काल कोठरी के अंदर रखा, आइसोलेशन में रखा। आप चाहते हैं वो गुमनामी में रहे। उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला, फिर आपने अलीमा खान को, उनकी बहनों को, आपने उज़मा खान को जो उनकी जद्दार बहनें, आपने उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखें। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनके चीखने चाखने से काम नहीं होगा। अगर इनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पीडीएम की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना, तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है।
उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पीटीआई खत्म हो गई है या आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा लीडर तो इस मुल्क से नहीं भागा आपकी तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने प्लेटलेट्स गिरा के बहाना बना के। मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज माशाल्लाह सर, लोगों की माएं बहनें बेटियां अगवा हो गई और आप उनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप इस ऐवान में मुंतखब हो क्या है? अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर जाया जाए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके ऐवान में लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपसे यहाँ पे सवाल सिर्फ ये करते हैं कि ये आपकी आईनी तरमीम के बदले आपकी पजीराई नहीं हुई, ये आपका तारीख में सियाह धब्बे के ऊपर नाम लिखा जाएगा। इमरान खान को अपने एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह ये 26वीं आईनी तरमीम आपको गले पड़ेगी। इमरान खान की पार्टी मजबूत है, इमरान खान तो इतना बहादुर है कि जेल से कहता है तो लाखों लोग उसके लिए बाहर आके खड़े हो जाते हैं। आपकी तो कलसूम नवाज जब गाड़ी के अंदर हवा में लहरा रही थी ना ट्रेन के जरिए, तो एक वर्कर भी आपका बाहर नहीं निकला था। हमारे तो पुरअमन लोग, आप हर शख्स के ऊपर लाखों के लिहाज से, थोक के लिहाज से आप दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे करते हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ अपने तमाम एमएनएस का कि आप बिके नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं, और अपने बहादुर लीडर इमरान खान का अपने साथ बहुत सारी हुई हैं। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जो इस वक्त बड़ी शोखियां मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हियर। लोगों को अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वज़ीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मैं शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से है तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है, मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होकर आपकी फसायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर लंदन और ज्यादा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके।